आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ। आचार्य चाणक्य ने अपने समस्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया था ताकि वह ज्ञान लुप्त न होने पाए और आगामी पीढ़ियों तक पहुंच सके। इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पर उन ग्रंथों के नाम एवं संक्षिप्त परिचय आज हम अपने YouTube चैनल सच्चा दर्शन के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्शन पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का सच्चा इतिहास आप लोगों को मिलता रहे। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आगे के ग्रंथों के बारे में जानते हैं। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ चाणक्य नीति। इस पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने राजनीति, लोक नीति, दैनिक व्यवहार आदि के विषय में श्लोक लिखे हैं। सभी श्लोक संस्कृत भाषा में हैं। इसके श्लोकों का अर्थ हिंदी में आपको मिल जाएंगे चाणक्य नीति पुस्तक में। जी हाँ दोस्तों, और इनके दूसरे पुस्तक हैं चाणक्य सूत्र। इस पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने विभिन्न प्रकार के सूत्र कहे हैं। सभी सूत्र संस्कृत भाषा में हैं। सामान्यतः सूत्र से तात्पर्य यह है कि एक वाक्य में कही गई बात से है। सूत्र को सूक्ति, आदर्श वाक्य, मैक्सिम आदि भी कहते हैं। ये भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे। और आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों में तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनका नाम है कौटिल्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है और इसमें आचार्य चाणक्य ने राज्य से संबंधित समस्त तथ्यों जैसे राजा, राज्य, राज्य संचालन नीति, कर नीति, दंड नीति, युद्ध नीति, विदेश नीति, कूटनीति आदि के विषय में विस्तार से बताया है। यह ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने की रीति, विधि एवं अन्य नियमों को विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया है। जैसे भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आदि। उसी प्रकार से प्राचीन समय में आचार्य चाणक्य ने इन सभी विषयों को अपने एक ही ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिपिबद्ध कर दिया था। इससे आचार्य की योग्यता के विषय में ही पता चलता है। बहुत से लोग चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र को एक जैसा समझ लेते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। यह दोनों ग्रंथ पूर्णतः अलग अलग है। चाणक्य नीति तो एक छोटा सा ग्रंथ है, जबकि अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। आचार्य चाणक्य के लिखे गए तीनों ग्रंथों का विश्लेषण बताना हम जरूरी समझे दोस्तों, क्योंकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए इन तीनों ग्रंथों में बहुत ही ज्ञान छिपा हुआ है। आप लोग से निवेदन है कि मौका मिले कभी तो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। जिंदगी में कभी ठोकर नहीं मिलेगी और आप एक सच्चे देशभक्त बनेंगे।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।